पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल थी 8 फरवरी से मुतालिक, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से दीगर जमातों को भी राब्ता किया गया उनका साथ देने के लिए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात इंतहाई अहमियत की हामिल है। चंद रोज़ पहले फिर फाइनली मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान की और साथ ही महमूद खान अचकज़ई साहब की। उस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि अपोजिशन की ये जो जमातें हैं ये तहरीक आगे लेके जाने के लिए तैयार हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी सियासत को हमेशा ही किसी ना किसी तरह से एक वो सेंटर ऑफ अटेंशन ज़रूर रहते हैं। तो चंद रोज़ पहले सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो ये कॉल थी 8 फरवरी से मुतालिक, इसकी शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया था। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी से मुतालिक PTI और JUI का मौक़िफ़ एक है। उसके बाद 8 फरवरी के रोज़ रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना कुछ गर्जे बरसे इस हुकूमत पे भी, अपोजिशन पे भी और इदारों पे भी कुछ हद तक। उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन चुका है और इंतखाबात के नताइज तैयार करने के बजाय बाहर से आने वाले नताइज पर अमल किया जा रहा है। 2 साल कबल होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को JUIF ने मुस्तरद किया था, मगर आज उसी जाली मैंडेट के सहारे मुल्क पर हुक्मरानी की जा रही है। JUI इक़्तिदार की ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि आइन और कानून की पासदारी के लिए काम कर रही है। मौजूदा हुकूमत को अवामी ताकत के बजाय जोड़ तोड़ के जरिए वजूद में लाया गया और उन्होंने साथ उसको जोड़ तोड़ में वजूद लाए हुए हुकूमत करार देते हुए कहा कि हकीकी अक्सरियत अवाम के वोट से आनी चाहिए, ना कि कोई मसनूई तरीके से। एक हल्के के नताइज भी इलेक्शन कमीशन ने खुद तैयार नहीं किए और ऐसा कठपुतली कमीशन दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। JUI अवामी मफाद और आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगी और अवाम को दुरुस्त रहनुमाई फराहम करेगी ताकि मुल्क में शफाफियत और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, साथ ही मौलाना ये भी कहते हैं कि अगर हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है तो ये जमात महज इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रही है। इक़्तिदार में आना हमारा कोई मकसद नहीं है। ये तासुर गलत है, बल्कि ये सफ़र का हिस्सा होता है, मंजिल पर पहुंचने का नाम होता है, लेकिन ये तासुर गलत है कि हम कोई किसी इक़्तिदार के भूखे हैं। हुकूमत आज भी है, बनाई जो है वो हुकूमत बनाई नहीं गई बल्कि कुछ जमातों को आपस में चिपकाया गया है। तो यानी कि मौलाना जो आज की हुकूमत है उसको बिल्कुल ही मुस्तरद करें, क्योंकि पहली बार नहीं है कि मौलाना ऐसे गरज के बोल रहे हैं। इससे पहले भी हुकूमत को मुतअद्दिद बार वो अपने बयानात के जरिए बता चुके हैं कि किस तरह अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। तो वो कहते हैं कि ऐसी हुकूमतें जमहूरियत और सियासत का मजाक होती हैं। आप अक्सरियत हासिल करें, हम दिल से उसको कबूल करेंगे, दिल से उसको एहतराम करेंगे। हमारी जंग ये कि आइन के साथ किसी किस्म का भी कोई मजाक नहीं होना चाहिए। अवाम का जो मैंडेट है वो उनको मिलना चाहिए और हम उसी को एहतराम करेंगे। और ये जो झड़लो इलेक्शन किया गया इसको हम बिल्कुल भी मुस्तरद करते हैं। साथ ही हुकूमत पे तनकीद करते हुए ये भी कहते हैं कि जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा कर लिया जाएगा। क्या पेशरफ्त हुई, हुकूमत क्या ऐसा बना सकती है? क्या ऐसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल की किसी एक सिफारिश पर पार्लियामान में बहस नहीं हुई? इन नियतों के साथ आप मुज़ाकरात और आइन में तरमीम करते हैं तो कौन आप पर एतमाद करेगा? तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि मुख्तलिफ तरमीम का हिस्सा भी रही JUIF